हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। आज डेट है 7 नवंबर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ए है साक्षी मलिक, बी है रितु फोगाट, सी है विनेश फोगाट, डी है बबीता कुमारी। इसका सही आंसर है रितु फोगाट। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की 9 से प्रो को दूसरे दौर में ही हरा दिया था। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंगल कुश्ती चैंपियन 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसमें उन्होंने कुश्ती के करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा के बाद स्कूल को छोड़ दिया था। ठीक, उन्होंने 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, हाल ही में टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है। Recently, Tiger Reserve has been included in the World Network of Biosphere Reserve list of the UNESCO। तो कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व या बक्सा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हम। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 54 बाघों का घर है। ठीक, यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्रों जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसका राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि हाल ही में मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? पोलैंड, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान या ईरान। तो इसका सही आंसर है तुर्की। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो वरिष्ठ राजनीतिक और तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है। वह 1991 से 2002 तक अब डिफरेंशियल सेंटर राइट मातृभूमि पार्टी या ENAP के प्रमुख थे। 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था उन्होंने। बात करते हैं कि उन्होंने पहले 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल 1991 में और फिर 1996 में केवल 1 महीने तक चले, जबकि तीसरा कार्यकाल जून 1997 से जनवरी 1999 तक इनका कार्यकाल चला था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आके लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स, वैकेंसी डिटेल आपको वहाँ पर प्रोवाइड होती रहती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता PV सिंधु ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। किस खेल से ये संबंधित हैं? ए है बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल या फिर स्क्वाश। इसका सही आंसर है बैडमिंटन। ठीक है, क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो उन्होंने लिखा कि डेनमार्क ओपन आखिरी दुख था, मैं रिटायर हो रही हूँ। आज मैं रिटायरमेंट का ऐलान करती हूँ। बेचैनी है, नेगेटिव सोच लगातार सता
रहा है, डर अनिश्चितता से रिटायरमेंट लेती हूँ। आज मैंने हाइजीन और वायरस को लेकर अपनी लापरवाही से रिटायर लेती हूँ। हमें परेशान नहीं होना, तैयारी करनी है। आज हम जो करेंगे कल उस पर वो हमारा कल पर निर्भर रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, BCCI की वीमेन T20 चैलेंज 2020 का टाइटल्स स्पॉन्सर कौन होगा? Who will the title sponsor of BCCI Women T20 Challenge 2020? तो ऑप्शन दिया मैं पेटीएम, जियो, गूगल या ड्रीम11। तो इसका सही आंसर है जियो। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हम। तो इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी सहयोग करेगा। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो वीमेन T20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी। इसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेल ब्लेजर्स खेलेंगी, जो IPL फाइनल से एक दिन पहले 9 नवंबर को फाइनल लिस्ट का फैसला करने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किस IIT संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक SDS का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? ऑप्शन देखते हैं, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है IIT रुड़की। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। तो IIT रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक SDS का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर को विकसित किया है। यह इस दिशा में दुनिया की पहली खोज है। IIT रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने सामान्य डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक यानी सोडियम डोडेसिल सल्फेट और सोडियम लॉरेट सल्फेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायो सेंसर विकसित किया है। इनका उपयोग प्रमुख रूप से साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों के उद्योग में किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं, पटना, गया, छपरा या गुना। तो ऑप्शन इसका सी सही है, छपरा में। ठीक है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो अब तक का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर मुंबई में है, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर जिसकी लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर होगी। ठीक है, और 2022 तक इसको बनाने का टारगेट रखा गया है। डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा के भिखारी ठाकुर चौक से 400 मीटर पहले AVS स्कूल से शुरू होगा। यह गांधी चौक और नगर पालिका चौक से के बस स्टैंड तक जा सकेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी पावर फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, 2 नवंबर को। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह तारीख 2 नवंबर 2013 को माली में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में चुनी गई है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस यानी फ्रांस में। और यूनेस्को के प्रमुख कौन है? आंड्रे अजोले। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है हाल ही में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा निर्माता देश बना है। चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इसका ए सही है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। ठीक है, चलिए द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं कल के पूछे गए प्रश्न की। तो कल हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर था
पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF और गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी डिटेल आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में एक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा या गुजरात। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ए है या बी या सी, डी। आपको कमेंट करके बताना है इसका कौन सा आंसर सही है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।